हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 मई। मार्केट लास्ट वीक काफ़ी उथल पुथल के साथ बंद हुआ। मार्केट में लास्ट वीक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो क्या इस बार भी मार्केट 17 से 21 मई के बीच में नेगेटिव बंद होगा वीकली बेसिस पे, या हम एक बार पॉजिटिव साइड 15,000 की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, या वापस से 14,400 14,300 की रेंज में जाएंगे जहां पर निफ्टी जो है बहुत बार क्रूशियल सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड किया है। और इन सारे सवालों के जवाब आज के एपिसोड में हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जिन पर इस वीक आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की। हालांकि मार्केट में कोरोना का बहुत इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली बेसिस पर कोरोना के नंबर्स को जो है वो इग्नोर करता चला जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कोरोना के नंबर पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है। सेकंड, हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। इस समय ग्लोबल मार्केट्स में काफी उथल पुथल मची हुई है और स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स में, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिकन मार्केट्स में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। थर्ड पॉइंट है क्रूड ऑयल। हालांकि क्रूड ऑयल इस समय सबड्यूड बैठा हुआ है, क्रूड ऑयल में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आ नहीं रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन मार्केट के हिसाब से क्यों क्रूड ऑयल के इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में आगे जाके। फोर्थ पॉइंट होगा एफआईआईज डेटा का। एफआईआईज कॉन्स्टेंटली सेल करते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल पूरा उन्होंने बेचा, मई भी उन्होंने ऑलमोस्ट अभी तक सब दिन बेचे हैं, एक आध दो दिन बीच में परचेस करा है। बट इतने हैवी सेलिंग के बाद भी मार्केट जो है वो पिछले 1.5 महीने से एक पर्टिकुलर रेंज में ही 14,200 250 से लेके और 15,050 की इसी रेंज में मूव कर रहा है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ था मार्केट में और उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, क्या रिजल्ट हमारे सामने निकल के आते हैं, सो दैट हमको मंडे या कमिंग डेज में किस तरह से अपनी पोजिशंस को बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कोरोना केस की। तो देखिए आपके सामने कोरोना का ग्राफ है और लास्ट फ्राइडे 15 मई को जो डेटा अवेलेबल है वो 3,26,098 का है। मींस एक्चुअल में नंबर जो है वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग हुए हैं और एवरेज जो है वो 5 डेज का वो 3,42,066। मींस मई के फर्स्ट वीक में जो पीक बना था 4,03,000 पर डे केसेस का, वो अब थोड़ा सा रिड्यूस होकर 3,26,000 पे आ गया है। इसका मतलब है थोड़ा सा कोरोना के केस में इंडिया में रिलीफ तो है, बट ये नंबर जो कम हुए हैं वो किस वजह से कम हुए हैं ये देखना पड़ेगा। मे बी शायद टेस्टिंग कम हुई हो, इस वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि जो नंबर जो है वो कम आए हों, या अगर नंबर एक्चुअली में कम आए हैं, टेस्टिंग उतनी ही हुई है लेकिन नंबर अगर रियली कम आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैं आपको लगातार अपने हर वीडियो में यही बताता चला जा रहा हूं कि मार्केट जो है वो कोरोना के नंबर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। कोरोना के जो डेटा आ रहे हैं, जो कोरोना के नंबर्स आ रहे हैं, उससे इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं करता है। मार्केट अपनी चाल चल रहा है और नंबर्स जो है उनसे तालमेल बैठ नहीं रहा है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, कुछ स्टेट्स में अभी भी 18 to 44 ईयर्स के जो वैक्सीनेशन होने हैं वहां पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो सबड्यूट कर दिए गए हैं या पॉज स्टेट में रख दिए गए हैं, जो भी एक थोड़ी वरी करने की जरूरत है जिस पर। आइए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। देखिए ग्लोबल मार्केट इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में इस समय बहुत वोलेटिलिटी हो रखी है, उसके 2 रीजन है। देखिए अमेरिका में इन्फ्लेशन नंबर जो लास्ट वीक आया वो ऑलमोस्ट 4% से ऊपर आया है और ये शायद बहुत लंबे समय बाद ऐसा डेटा देखने को मिला है। और इस वजह से क्या हुआ कि वहां के इन्वेस्टर्स को ये डर सताने लगा कि अब ये है इन्फ्लेशन बढ़ा है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वहां पे जो है इक्विटी से पैसा निकल के डेट में जाने लगा। और यही रीजन है कि मार्केट में इस समय काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि फेड चेयरमैन ने अपने लास्ट मीट में कहा था कि बाय द एंड ऑफ 2023 हम इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, बट वो उस समय की सिचुएशन थी। अब की सिचुएशन इन्फ्लेशन थोड़ा सा क्योंकि राइजिंग ट्रेंड में है तो एक वरी हो जाता है इन्वेस्टर्स के मन में कि शायद इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया जाए, और इसी वजह से बॉन्ड डील बढ़ रही है और बॉन्ड डील बढ़ने से डेट में पैसा जा रहा है और इक्विटी से पैसा निकल रहा है। और इसी वजह से आप मार्केट में डाउ जोन्स में इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स जो है ऑन एन एवरेज 300-400 पॉइंट पर डे की स्विंग दे रहा है। फ्राइडे को भी देखिए डाउ जोन्स जो है वो ऑलमोस्ट 360 पॉइंट प्लस पे बंद हुआ। जब फ्राइडे को इंडियन मार्केट बंद हो रहे थे तब डाउ जोन्स जो है वो 100 प्लस पॉइंट के अप्रोक्सीमेट ऊपर था, लेकिन वहां से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, अच्छा नंबर देखने को मिला। नेस्डैक भी देखिए 304 पॉइंट्स
या ऑलमोस्ट 305 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। आपको याद हो अमेरिका में अभी नेस्डैक ने 2 दिन पहले थर्सडे को काफी बड़ी गिरावट दिखाई थी और उसका रीजन ये था कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी कि आईटी स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, उनके फंडामेंटल जो है वो काफी ओवर हीटेड है और इस वजह से जो है वो नेस्डैक में काफी बड़ा स्विंग देखने को मिला था हमको डाउन साइड में। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली इंडिया में क्रूड ऑयल जो है वो अगर 40 से $75 इस रेंज में रहता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इस समय जो है क्रूड ऑयल जो है वो $68 $69 पे ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स फूड की बात कर रहा हूँ मैं, तो अपन हायर एंड पर है। अगर यहाँ से ये $75-80 की ओर बढ़ता है तो इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट जब तक ऐसा नहीं है तब तक जो है बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब बात कर लेते हैं एफआईआई डेटा की। तो सबसे पहले एफआईआई ने कैश मार्केट में फ्राइडे को क्या किया ये देखते हैं। तो फ्राइडे को देखिए कैश में उन्होंने ऑलमोस्ट 2608 करोड़ का माल बेचा है और उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने बहुत छोटा सा माल खरीदा है 614 करोड़ का। तो आप देखिए कि एफआईआई के कंपेयर में डीआईआई की कोई भी परचेस नहीं है, कोई नंबर्स मीट आउट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एफआईआई ने एफ&ओ में क्या एक्टिविटीज की हैं। तो एफ&ओ में देखिए इंडेक्स फ्यूचर 625 करोड़ के परचेज किए हैं, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर परचेज किए हैं और वहां कैश में बेचा है। इसका मतलब इन्होंने कुछ हेजिंग कर ली इंडेक्स फ्यूचर से जो कैश में बेचा था। उसके साथ देखिए स्टॉक फ्यूचर भी बेचे 902 करोड़ के। तो टोटल मिलाकर 2600 करोड़ का वो और 900 करोड़ का ये, तो अप्रोक्सीमेट 37 करोड़ का तो ये इन्होंने कैश में नेट बेच दिया। उसके कंपेयर में स्टॉक ऑप्शन भी बेचे हैं 341 करोड़ के और साथ में इंडेक्स ऑप्शन में एक तगड़ी बाई करी है 4644 करोड़ की। तो जो इंडेक्स ऑप्शन में बाई करी है उसमें पुट साइड ज्यादा बाई किया हुआ है, मींस उधर भी उन्होंने माल बेचा ही है। तो अगर आप नेट देखें तो अप्रोक्सीमेट 4400 करोड़ का माल जो है वो फ्राइडे को एफआईआई बेच के गए हैं। पुट कॉल रेशियो देखिए, पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.11 आया है वर्सेस 1.29, तो ये थोड़ा ओवरसोल्ड है। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी आ सकती है इस वीक पे। जबकि वोलेटाइल इंडेक्स में देखिए तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, 1% के अप्रोक्सीमेटली बढ़ के बंद हुआ है 20.27 पर। चलिए अब मैं आपको निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे लेके आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बार बार अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इन निफ्टी जो है इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रीच नहीं कर रहा है और ये ट्रेडिंग रेंज जब तक ब्रीच नहीं होगी तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लास्ट वीक निफ्टी ने क्या किया है, ये जो डॉटेड लाइन है ये वीकली लाइन है, वीकली क्लोजिंग है और इस वीकली क्लोजिंग के नीचे निफ्टी जाके बंद हुआ है फ्राइडे को। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि फ्राइडे को मार्केट ने लोअर लेवल से 590 के लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दी और ऑलमोस्ट हम 100 पॉइंट्स रिकवर कर गए थे और लास्ट में एडजस्टमेंट बेसिस पर 18-20 पॉइंट नीचे बंद हुए। बट वीकली बेसिस पे क्लोजिंग हुई है नेगेटिव साइड पे और ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है मार्केट के लिए। अपर साइड में वापस वही 15,000 का लेवल, ये जो लेवल आ रहा है ये 15,000 का लेवल है, 14,950 15,000 ये लेवल पे आपको अप साइड में नजर रखनी है और बॉटम साइड पे वही 14,285 14,250 ये लेवल है जहां पे आपको ध्यान रखना है। मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और यहीं से मार्केट बाउंस ले रहा है और यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्ट हो रहा है नीचे की ओर। चलिए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज दे देता हूं। तो स्मॉल रेंज जो होगी निफ्टी के लिए वो होगी 14,600 से 14,800। सेकेंड मीडियम रेंज होगी वो 14,500 से 14,900 और हायर रेंज होगी वो 14,300 से 15,100। इस तरह निफ्टी बैंक की बात करें तो जो स्मॉल रेंज होगी वो 32,000 से लेके 32,300, मीडियम रेंज 31,700 से 32,500 होगी, हायर रेंज होगी वो 31,000 से 33,000 होगी। ये शायद बहुत बड़ी है 2,000 पॉइंट की रेंज, लेकिन मार्केट जिस तरह से वोलेटाइल है रेंज और डेटा जिस तरह से आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि डेटा जो हैं वो इसी रेंज को फॉलो कर रहे हैं, इसी रेंज से निकल के आ रहे हैं, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। चलिए अब ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट के डेटा क्या कहते हैं। तो सब देखिए हम 14,677 पे बंद हुए हैं, 14,700 जो है वो एट द मनी कॉल कंसीडर करते हैं। अब 14,700 की पुट राइटिंग देखिए, पुट पे अप्रोक्सीमेट 24,834 शेयर्स का लॉट है, मींस ऑलमोस्ट 18,62,000 शेयर्स हैं। और यही कॉल राइटिंग पे देखिए, कॉल पे 31,484 का लॉट है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 23,61,000 शेयर्स हैं। तो ये जो
14,700 है, 14,700 ब्रेक इवन पॉइंट है। मींस मार्केट ना इतनी जल्दी यहाँ से नीचे जाने को राजी हो रहा है बहुत नीचे, और ना बहुत ज्यादा ऊपर जाने को। लेकिन हम क्योंकि 14,677 मतलब 700 के 25-30 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 700 जो होगा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। अब 14,700 के ऊपर निकल भी जाता है तो 14,800 पे देखिए, 14,800 पे भी 34,690 का लॉट खड़ा हुआ है। मतलब 14,800 पे भी हमारे पास 26 लाख शेयर खड़े हैं। तो अगर हम इन दोनों ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो भी अप्रोक्सीमेट 49,61,000 शेयर हमारे पास हैं जो कि कॉल राइटर के रूप में खड़े हुए हैं। तो 14,800 जो होगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं 14,600 की पुट राइटिंग पे। 14,600 की पुट राइटिंग देखिए 25,000 शेयर्स का लॉट है, मींस 18,75,000 शेयर। तो अगर हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस की ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर दें, मींस 14,600 और 14,700, तो यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेट 37 लाख शेयर जो है वो आउटस्टैंडिंग में है। मींस 37 लाख शेयर जो है वो ऐसे हैं जो कि मार्केट को इतनी जल्दी गिरने नहीं देंगे और ये सपोर्ट लेके आएंगे। तो जो रेंज है, स्मॉल रेंज है, उसका जो लोअर बैंड है वो 14,600 है। तो जो स्मॉल रेंज निकल के आ रही है वो 14,600 से 14,800 की निकल के आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं मीडियम रेंज की। तो मीडियम रेंज जो है वो 14,500 से और 14,900 की है। अब ऐसा क्यों है 14,500 से 14,900 की? तो 14,500 की पुट राइटिंग देखिए, 14,500 पे पुट राइटिंग पे भी 25,000 शेयर जो हैं वो खड़े हुए हैं। 25,000 शेयर 500 की पुट पे, यानी 18,77,000 शेयर जो हैं वो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और देखिए 14,900 की कॉल राइटिंग देखिए, 38,000 लॉट जो है वो खड़े हुए हैं। मन 28,54,000 शेयर जो है वो कॉल राइटर्स के रूप में खड़े हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 28 लाख शेयर्स खड़े हुए हैं अकेले इसी स्ट्राइक प्राइस पर। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 14,900 जो है वो निफ्टी से इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। और यहाँ पर पुट राइटर्स जो है वो 18,78,000 खड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी इतनी जल्दी से गिरावट नहीं आएगी। तो जो मीडियम रेंज निकल के आ रही है वो 14,500 से 14,900 की निकल के आ रही है निफ्टी के लिए। और अब बात कर लेते हैं अपर एंड की, जो कि 14,300 से लेके 15,100 तक की निकल के आ रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए 14,300 की स्ट्राइक प्राइस पर देखिए पुट राइटिंग में 18,477 का लॉट खड़ा है, मींस 13,84,000 शेयर। फिर 400 पे देखिए, 400 पे 17,38,000, 500 पे 25,000 का लॉट है, यानी कि 18,77,000। 600 पे भी 25,000 का लॉट है, मींस 18,75,000। और ऑलमोस्ट 14,700 पे भी 25,000 का लॉट है, तो यहाँ भी 18,62,000। अगर आप इन सारे ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेट 87 लाख शेयर्स हो जाते हैं। 87 लाख शेयर्स जो है वो इस इतनी बड़ी रेंज पे ये पुट राइटर्स के रूप में बैठे हुए हैं जो मार्केट को इतनी जल्दी नीचे नहीं जाने देंगे। इसी तरह अगर हम अपर एंड की बात करें तो देखिए 15,100 पे 28,612 का लॉट, इसका मतलब 21,46,000 शेयर। फिर आइए 15,000 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 45,706 लॉट का, यानी अप्रोक्सीमेट 34,28,000 शेयर्स का। उसके बाद 14,900 38,055, यानी 28,54,000। फिर 34,690 14,800 की स्ट्राइक प्राइस पे, इसका मतलब 26 लाख शेयर्स। और 700 पे भी देखिए 31,700 31,484 का लॉट है, मींस 23,61,000। अगर इन सारे ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आता है 1,34 लाख। और 1,34 लाख शेयर्स निफ्टी इतनी आसानी से ब्रीच कर पाएंगे, इतनी आसानी से ये निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देंगे। और इसलिए जो रेंज निकल के आ रही है बड़ी रेंज 14,300 से 15,100 की निकल के आ रही है। आइए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो छोटी सी रेंज निकल के आ रही है, स्मॉल रेंज, वो 32,000 से 32,300 है। 32,000 की ओपन इंटरेस्ट देखिए, 32,000 की पुट ओपन इंटरेस्ट जो है 22,284 का लॉट है, यानी कि 5,57,000। इसी तरह 32,300 की कॉल राइटिंग देखिए, 32,300 पे जो कॉल राइटिंग हुई 8,892 शेयर्स, यानी 2,22,000। ये जो 5,57,000 शेयर्स हैं ये बैंक निफ्टी को इतनी जल्दी नीचे गिरने नहीं देंगे, और ये 2,22,000 जो शेयर्स हैं वो निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए एक छोटी सी रेंज निकल के आ रही है। बात कर लेते हैं मीडियम रेंज की। तो मीडियम रेंज 31,700 से लेके 32,500 तक की आ रही है। 31,700 की पुट राइटिंग देखिए 4,693। फिर 31,800 पे देखिए 4,266। 31,900 पे देखिए 3,104। और 32,000 पे देखिए, 32,000 पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा हुआ है पुट साइड पे 22,284 लॉट्स का। और इसी तरह 32,100 पे देखिए 3,776।
और 32,200 पे देखिए 32,200 पे 6,924। अगर हम इन सारे ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर लें तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाते हैं 11 लाख शेयर। तो ये 11 लाख शेयर जो है निफ्टी को इतनी जल्दी नीचे जाने नहीं देंगे, सपोर्ट देके रखेंगे। 32,200 की कॉल देखिए 6,413, 32,300 की कॉल देखिए 8,892, 32,400, 8,354 और 32,500। 32,500 में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 41,146 का, यानी 10,29,000 शेयर का। अगर हम इन सारे स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट को ऐड कर लें तो अप्रोक्सीमेट 16 लाख शेयर हैं। तो ये 16 लाख शेयर जो है बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देंगे। और यही वजह कह रहा था मैं कि ये जो निफ्टी की जो मीडियम रेंज है वो 32,500 से 31,700 की आ रही है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की हायर रेंज की, जो कि बहुत दूर की आ रही है 31,000 से लेके 33,000 तक। तो आप 31,000 की पुट राइटिंग देखिए, 31,000 पे बहुत बड़ा ओआई खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 31,000 लॉट्स का, यानी कि 7,75,000 शेयर। और इसी तरह 33,000 की कॉल राइटिंग देखिए, वहां पर भी 39,000 का बड़ा लॉट खड़ा हुआ है, यानी 9,76,000 का। तो ये बड़ी रेंज है और इस रेंज के बीच में कई मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो अब आपको करना क्या है, यदि आपकी निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस हैं, अगर आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके गए हैं तो देखिए जो स्मॉल रेंज है वहीं पे आपको स्मॉल रेंज का जो लोअर बैंड है 14,600, वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका पहला टारगेट होगा 750, सेकंड टारगेट 800 और थर्ड टारगेट 850। वही निफ्टी में यदि आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 14,900 का। और पहला टारगेट होगा 14,600, सेकंड 14,500 और थर्ड 14,400। बात कर लेते हैं अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं तो उस केस में आपको 32,000 का एक छोटा सा एसएल लेना है और 32,300 और 32,500 ये आपके दो टारगेट होंगे। इसी तरह अगर आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करके गए हैं तो उस केस में 32,600 आपका स्टॉप लॉस होगा, 32,000, 31,800 और 31,500 ये टारगेट्स के लिए आपको अपने बैंक निफ्टी की पोजीशन को कैरी करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे और मार्केट पे आउटलुक कमिंग वीक के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।